मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साई ग्रेस क्लासेस पर। और प्रीवियस क्लास में दोस्तों हमने चंबल संभाग को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने उसके 3 जिला शिवपुर, मुरैना और भिंड इनके बारे में पढ़ चुके थे। आप अगर इनको दोबारा से देखना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप इनको दोबारा स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों आज हम जो नया संभाग स्टार्ट करने जाएंगे उसका नाम है ग्वालियर संभाग। और दोस्तों इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जिसमें पहला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया आते हैं। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। और चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं ग्वालियर संभाग। और इसका हम पहला जिला लेकर जो आ रहे हैं दोस्तों वो है ग्वालियर। तो ग्वालियर के बारे में दोस्तों ये हमने छोटा सा एक मानचित्र बनाया हुआ है। इसके अंतर्गत हमने कुछ तहसीलें रखी हैं। ग्वालियर के अंतर्गत तहसीलें कौन कौन सी आती हैं? तो एक तो ग्वालियर ही तहसील आती है डबरा। एक तो डबरा तहसील आती है, एक भितरवार आती है और एक चिनौर आती है, और कुछ मैं इसमें लिख नहीं पाया हूँ। जो घाटी गांव एक तहसील और आती है दोस्तों। और इस ग्वालियर शहर का नाम ग्वालियर कैसे पड़ा? तो दोस्तों इस यहाँ पर जो किलों का किला जिसको कहते हैं जिब्राल्टर, जिसके पहले जो राजा थे वो राजा थे कौन? सूरज सेन। दोस्तों ग्वालियर किले के जो पहले राजा थे उनका नाम था सूरज सेन। और ऐसा प्रचलित है कथाओं के अंदर कि सूरज सेन जो राजा थे एक समय पर जो काफ़ी बीमार हो गए थे, और उनकी बीमारी के उनका जो इलाज किया था जिस वैद्य ने, उनका नाम था ग्वालियर नामक संत ने उनका इलाज किया था। तो उस संत के नाम पर ही इस ज़िले का नाम ग्वालियर पड़ा दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों इस ज़िले की मुख्य खासियत ये है कि यहाँ पर काफ़ी ऐतिहासिक स्थल पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक फेमस मेला भी लगता है दोस्तों। एक मेला भी लगाया जाता है यहाँ पे, जो नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ पर लगता है। पहले ये मेला दोस्तों पशु मेला हुआ करता था, पशु मेला, लेकिन बाद में ये व्यापारिक मेला के अंतर्गत चेंज हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश के प्राचीन नगरों में से एक नगर है। ग्वालियर गुर्जर, प्रतिहार, तोमर तक कछुआ राजवंश की राजधानी रहा है दोस्तों। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ग्वालियर जो है गुर्जर, प्रतिहार, तोमर, कछुआ राजवंश की राजधानी। इस शहर में इसके द्वारा छोड़े गए प्राचीन चिन्हों, स्मारकों, किलों, महलों के रूप में मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इनके द्वारा काफ़ी जो महल और जो काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं, पुरातत्व चीज़ें, वो आज भी विद्यमान है। और दोस्तों इस ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो 4560 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। इस ज़िले का जो क्षेत्रफल है 4560 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जो साक्षरता है वो 75.7% है। और जो दोस्तों लिंगानुपात है वो 864 है। 1000 पुरुषों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों 1000 पुरुषों के ऊपर 864 महिलाएँ हैं। और दोस्तों ग्वालियर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि तानसेन की नगरी के नाम से भी विख्यात है। और तानसेन का जो जन्म हुआ था दोस्तों बेहट के अंतर्गत हुआ था। और जो ग्वालियर जो संगीत घराना है, सबसे प्राचीन संगीत घराने की दृष्टि से जो आपके लिए क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं सबसे प्राचीन मध्य प्रदेश के अंदर सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो दोस्तों जो ग्वालियर जो घराना है वो सबसे प्राचीन घराने के अंतर्गत आता है। और तानसेन ग्वालियर के बेहट जो गाँव है वहाँ पर जो दोस्तों पैदा हुए थे, जिनका जन्म हुआ था। तानसेन समारोह ग्वालियर में हर साल आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों, तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है तानसेन समारोह ग्वालियर के अंतर्गत ये आयोजित किया जाता है। और ये आयोजित कब किया जाता है दोस्तों? ये नवंबर के महीने के अंतर्गत ये आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और सर्वोच्च जो उस्ताद हुए थे दोस्तों अमजद अली खान, ये भी ग्वालियर के ही रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों। ग्वालियर का किला शहर का प्रमुख स्मारक है। यह किला गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। किले के राजा का नाम, पहले जो राजा थे वो सूरज सेन, जो आपको मैंने ऊपर बता दिया। और जो क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ग्वालियर के किलों का रत्न जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहलाता है। ठीक है तो इसका ये डायग्राम मैंने दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और इसका निर्माण जो किया गया था वो 5वीं सदी में राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर घराने के बारे में पढ़ते हैं। ग्वालियर घराना हिंदुस्तान संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। जो मैंने आपको बताया था ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना है संगीत के मामले में। और यह ख्याल घरानों में सबसे पुराना घराना है, जिसमें कई महान संगीतज्ञ निकले हैं। ग्वालियर घराने का मुगल
बादशाह जो अकबर थे उनका, बादशाह अकबर 542 से 1605 के साथ शुरू हुआ। तानसेन जैसे इस कला के संरक्षक ग्वालियर से आए, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर ग्वालियर के अंदर जो महत्वपूर्ण रूप से जो फेमस है वो है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। लक्ष्मीबाई समाधि का ही फेमस है। और यहाँ पर जो महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से कॉलेज का भी निर्माण किया गया है, जो फिजिकल कॉलेज के नाम से भी फेमस है। उसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। 1957 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। तो एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक सूर्य मंदिर भी पाया जाता है। और ये सूर्य मंदिर जो है ना दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर के जो डिजाइनिंग है उसके ऊपर आधारित है। और संगीत सम्राट तानसेन का जो मकबरा है दोस्तों यहाँ पाया जाता है। और मोहम्मद गौस का मकबरा है जो आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद गौस की जो मकबरा की जो ऊंचाई है वो 100 फीट ऊंचा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये 100 फीट ऊंचा मकबरा है। और महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है मैं आपको बता रहा था, ये फूलबाग ग्वालियर में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर एनसीसी का एक मुख्यालय भी है, एनसीसी में महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय भी है। अब दोस्तों आपसे एनसीसी के अंतर्गत कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1948 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना, एनसीसी की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। और आपसे पूछ सकते हैं एनसीसी का मोटो क्या है, तो आपको बताना है एकता और अनुशासन। एनसीसी का जो मोटो है वो है एकता और अनुशासन। और पूछ सकते हैं दोस्तों एनसीसी का सॉन्ग क्या है, तो आपको इसके लिए बताना है हम सब भारतीय हैं। और दोस्तों पूछ सकते हैं कि एनसीसी जो सॉन्ग बना था इसके रचयिता कौन है, तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है। इसके रचयिता हैं सुदर्शन। ये सुदर्शन जी ने एनसीसी सॉन्ग को बनाया था। और आपको ध्यान रखना है इसकी डेट 1948 में दोस्तों इसकी एनसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर घाटी गांव अभ्यारण्य भी दोस्तों पाया जाता है, जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, जो 1981 स्थापना हुई और 511 किलोमीटर में फैला है। ये आपको ध्यान रखना है, 511 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है, जो दिसंबर जनवरी के महीने में लगता है। और दोस्तों यह मेला जो है पहले पशुओं के लिए फेमस था, पशुओं के व्यापार के लिए फेमस था, लेकिन कुछ समय के बाद इसको व्यापार मेले के रूप से नाम से जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों। और ग्वालियर के अंतर्गत दोस्तों माधव संगीत विद्यालय, शंकर संगीत महाविद्यालय एवं कला विश्वविद्यालय भी यहीं पर स्थित है। और दोस्तों राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई थी। ये आपको काफ़ी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो चिकित्सा महाविद्यालय था दोस्तों वो 1946 में गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय का नाम दिया गया। जी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गजराजा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो आपसे पूछा सकता है ग्वालियर में गजराजा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो कृषि विश्वविद्यालय है जो काफ़ी फेमस है, विजय राजे सिंधिया, इसका नाम भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको इसका आंसर देना है जो ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना 2008 में की गई। और आपसे पूछा कि पहला विश्वविद्यालय कहाँ है कृषि का, तो ये जबलपुर में है। जी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कितनी ही बार आ चुके हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। और दोस्तों दिया सलाई मतलब माचिस बनाने का जो कारखाना है वह भी ग्वालियर में स्थित है। और डबरा तहसील, जो यहाँ की डबरा तहसील है दोस्तों ग्वालियर के अंतर्गत आती है, उसके अंदर एक शुगर मिल भी स्थित है। ठीक है दोस्तों। ग्वालियर में मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय, यहीं पर मध्य प्रदेश के महालेखा का कार्यालय भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का महालेखा कार्यालय भी स्थित है। ग्वालियर में दोस्तों आकाशवाणी एक केंद्र है, स्थापना 1964 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1964 के अंतर्गत एक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में जो पहला गैस आधारित विद्युत गृह है दोस्तों ये भांडेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे, ये भांडेर में स्थित है। और यहाँ पर पीतल के बर्तन बनाने के कारखाने भी ग्वालियर में स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर पाया जाता है जिसको कहते हैं तेली का मंदिर। मतलब ये द्रविड़ शैली में निर्मित तेली का जो मंदिर है वो भारत का एकमात्र मंदिर है जो ग्वालियर में स्थापित है। और ये सब सारे मंदिर दोस्तों ये किले के ऊपर है। अब तेली का मंदिर क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो तेली का जो मंदिर था इसकी स्थापना जो की थी वो राजा मिहिर भोज ने की थी दोस्तों। राजा मिहिर भोज ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी 8 से 9 ईस्वी के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। इस मंदिर को एक
तेल के व्यापारी द्वारा जो तेली का जो मंदिर है ना दोस्तों, ये तेल के एक व्यापारी द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई जो है 23 मतलब 23 मीटर की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो ग्वालियर के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एक पहला क्वेश्चन आता है जय विलास पैलेस, ये ग्वालियर में फेमस है, जो सिंधिया राजवंश को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसके बारे में आपको बताता हूँ, सिंधिया जो जय विलास पैलेस है इसका क्या महत्वपूर्ण है। तो जय विलास पैलेस के अंदर दोस्तों इसका जो महल बना हुआ है ये इटालियन, कौन सा दोस्तों, ये इटालियन स्थापत्य कला का काफ़ी अच्छा नमूना है। जो इटालियन स्थापत्य कला है उससे ही प्रभावित होकर ये बनाया गया है। यहाँ दोस्तों दो फानूस लगी हुई हैं, फानूस को कहते हैं झूमर। दोस्तों फानूस को कहते हैं झूमर, दो झूमर लगी हुई हैं और जिनका जो वजन है वो दोस्तों ये झूमरों का जो वजन है वो 2 टन है। 2 टन की ये झूमर लगी हुई हैं। और दोस्तों इसका जो परीक्षण किया था उसके लिए इन्होंने क्या किया था कि जो इसकी जो छत है, इसलिए पहले इसकी छत है उसके ऊपर बताते हैं कि 10 हाथियों को छत पर चढ़ाया गया और उस छत पर चढ़ा के उसकी जो मजबूती थी उसका पता करने के लिए इन हाथियों को चढ़ाया गया कि कितने मजबूत हैं, ये झूमर टंग जाएंगे कि नहीं टंग जाएंगे। उसके बाद इन झूमरों को वहाँ पर लटकाया गया। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ पाई जाती है सिंधी पैलेस के अंदर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जिसमें एक चांदी की रेल पाई जाती है, चांदी की ट्रेन। दोस्तों चांदी की ट्रेन पाई जाती है जो यहाँ के डाइनिंग टेबल पर ऊपर विद्यमान है, डाइनिंग टेबल के ऊपर लगी हुई है और ये क्या करती है कि खाना को परोसने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है जय पैलेस महल के बारे में। और दोस्तों दाता बंशी चोड़ा का गुरुद्वारा ये भी स्थित है, गुजरी महल है, सास बहू का मंदिर है। और दोस्तों सास बहू के मंदिर के बारे में एक अपभ्रंश यहाँ से जुड़ा हुआ है कि जो सास बहू के मंदिर का जो ओरिजिनल नाम है वो है सहस्त्र बाहु का ये मंदिर है। इनका जो ओरिजिनल नाम है दोस्तों सहस्त्र बाहु का मंदिर है। और जो अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे ये सास बहू के मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। और दोस्तों इसमें क्या है कि 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। और इस दोस्तों इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो मूर्ति है वो भगवान विष्णु की मूर्ति इसके अंदर विद्यमान है, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और तेली का यहाँ पर मंदिर है और मान मंदिर है, मोती महल आदि स्थित हैं। प्रदेश का पहला अखबार दोस्तों जहाँ से महत्वपूर्ण नोट के अंदर का मैंने लगाए हैं, जो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पहला अखबार है वो ग्वालियर अखबार है, ग्वालियर से प्रारंभ हुआ। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र भू राजस्व प्रशिक्षण संस्था ये ग्वालियर में स्थित है। और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिसे IITM बोलते हैं दोस्तों, तो यह भी ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की खंडपीठ एक तो ग्वालियर में है, जो सेकंड वाली जो खंडपीठ है वो इंदौर में है दोस्तों। कहाँ पर है? इंदौर में है। और उसका जो मुख्य न्याय मतलब जो मेन खंडपीठ तो जो पहली एक खंडपीठ ग्वालियर में, एक खंडपीठ इंदौर में, और उसका जो मेन केंद्र है वो जबलपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर के अंतर्गत स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, ग्वालियर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, तो एक तो जी NH3 हो गया दोस्तों। अब NH3, NH75 और NH92 ये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो ग्वालियर जिले से गुजरते हैं। अब NH3 के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे ज़िले आते हैं या जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो दोस्तों NH3 का ध्यान रखना है आपको। आगरा से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है आगरा से मुंबई के लिए जाता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों NH3 के अंतर्गत मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, शाजापुर, देवास, इंदौर, खरगोन, बड़वानी और धार। दोस्तों NH3 के अंतर्गत ये सारे ज़िले आते हैं जो यहाँ से गुजरता है ये NH3। और NH75 का आपको ध्यान रखना है। NH75 के अंतर्गत ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली ये ज़िले आते हैं दोस्तों जो NH75 के अंतर्गत आते हैं। और NH जो 92 है दोस्तों, NH जो 92 इसके अंतर्गत भिंड, ग्वालियर और इटावा ये 3 ज़िले आते हैं। और भिंड का मोगांव इसके अंतर्गत आता है।
तो ये था हमारा दोस्तों ग्वालियर ज़िला। आपको कैसा लगा आप कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें बताएं, और इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।